शिष्य ने कहा, मैं ठीक हूँ। जैसा कि आपने मुझे बताया था, मेरी जिज्ञासा हुई और मैं गुरुकुल के बाहर गया अनुभव करने, देखने कि गाय कैसी होती है। और मैंने गाय देखा, जैसा आपने बताया था वैसे मुझे गाय मिल गई। तो कहा कि फिर आपने जैसा दूध के बारे में बताया था, सफेद कलर का होता है, गाय के साथ दूध का एक बकेट रखा हुआ था और मैंने वही पिया, जिसके कारण ही मेरा हालत हो गया, मुझे उल्टियां हुई, जिस तरह से मैं बेहोश हो गया। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताओ। गुरुजी के प्रश्न को अच्छे से समझे, हम सब के लिए है ये, कि गाय देखा और क्या गाय का जो दूध है उसके थन से तुमने खुद मिल्किंग यानी थन से निकाल कर, खुद थन से निकाल कर दूध पिया था? तो इस बच्चे ने कहा, नहीं, मैंने उसके थन से दूध निकाल कर नहीं पिया था, उसके साथ ही एक बकेट में रखा हुआ था, वो मैंने दूध पिया। तब गुरुजी कहते हैं कि गाय देखने तक ठीक है, लेकिन दूध पीने के लिए अपने आंखों के सामने किसी ने दूध निकाला हो और फिर पियो, या फिर स्वयं अगर तुम थन से दूध निकाल कर पीते तो तुम्हारे साथ ये नहीं होता। कि सही अनुभव लेने के लिए सही मार्ग है ना, सही कार्य और सही समय का इंतजार करते आना चाहिए। तो इस तरह से बातें हम सुनते हैं, जिसका अनुभव नहीं है वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से है, डिस्क्राइब अगर किसी ने किया है और फिर डिस्क्राइब के हिसाब से आप उसे इम्प्लीमेंट करने जाएंगे और इम्प्लीमेंट में भी आप खुद से नहीं करेंगे, किसी और पर निर्भर है, तो फिर मार्ग सही नहीं मिलेगा, अनुभव सही नहीं मिलेगा। इसलिए आपके गुरु, आपके आराध्य यदि कुछ कह रहे हैं, सुनो, उस पर चिंतन जरूर करो और जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो अनुमति भी ले लो, ताकि वो मार्ग पर चलने का सही डायरेक्शन समझ में आए, सही सीख मिले। और यदि कुछ गलती होती है तो भी सहायक ही होंगे।